सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। करोड़ों की योजनाएं कागज पर बन रही हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, मिड डे मील, डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट एजुकेशन की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये दावे जमीनी स्तर पर भी सच साबित हो रहे हैं? मंडला जिले से आई ये तस्वीर सरकार की नीतियों की हकीकत उजागर कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है मंडला जिले के तलैया टोला प्राथमिक विद्यालय की, जहां शिक्षा का अधिकार किताबों में तो है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से गायब है। आधा दर्जन से अधिक बच्चे पिछले कई महीनों से पंडाल और अस्थायी जगहों में पढ़ाई करने को विवश हैं। कभी स्कूल की टूटी फूटी दीवारें बच्चों की जान के लिए खतरा थी, तो प्रशासन ने भवन गिरा दिया, लेकिन नया भवन आज तक नहीं बन पाया। नतीजा यह है कि मासूमों की पढ़ाई अब खुले आसमान या पंडाल के नीचे चल रही है। गांव का मंच कुछ दिनों के लिए क्लासरूम बना, लेकिन गणेशोत्सव शुरू होते ही वह भी गणपति बप्पा के हवाले हो गया और अब बच्चों की कक्षाएं भगवान के सामने उसी पंडाल में चल रही हैं। सरकार कहती है हर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन मंडला की ये तस्वीरें साफ कह रही है कि योजनाएं कागज पर चमक रही हैं और जमीनी सच्चाई बेहद धुंधली है। बच्चों का कहना है कि हमारे पास स्कूल नहीं है, हमें मजबूरी में पंडाल में पढ़ाई करना पड़ता है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्या बताई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब बच्चों ने इंसानों से उम्मीद छोड़कर भगवान गणेश को ही पत्र लिख दिया। शायद अब उन्हें आसरा इंसानों से नहीं बल्कि विघ्नहर्ता से है। शिक्षक भी मजबूरी में पंडाल में तख्त लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि जिन बच्चों का भविष्य किताबों से संवरना चाहिए, क्या उनका भरोसा हमेशा भगवान के पंडालों पर ही टिका रहेगा? एक ओर सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों की योजनाएं गिना रही है और दूसरी ओर मंडला की ये तस्वीरें सरकार की पोल खोल रही हैं। गणेशोत्सव का संदेश है विघ्नों का निवारण। अब देखना है कि मंडला के इन मासूम बच्चों की मासूम गुहार भगवान से होकर प्रशासन तक पहुंच पाएगी या फिर इनकी पढ़ाई हमेशा भगवान भरोसे ही रह जाएगी। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। राम, वो हमारा साला भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम साला बनवाने की कृपया दें और बब्बा जी को एक पत्र दिए हैं। हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए बब्बा जी आप अधिकारी लोग को सद्बुद्धि दें और बनवाने की कृपया करें। स्थिति भवन जर्जर होने की है। प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी, नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे इधर उधर भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, डीपीसी कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा तभी आपका भवन बन पाएगा। ऐसे हमारे पास 2-2 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमारे बच्चे और गाँव वाले और उनके पेरेंट्स सारे मायूस हैं कि हो सकता है ये भवन बनता है कि नहीं बनता है। भवन नहीं बनता है जब तक बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी अत्यधिक गिरता है, तो हम बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं, ना अंदर बैठ पाते हैं। किसी के घर में बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार से परेशानी
खेल रहे हैं हम और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे सुन सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो बाहर नहीं जा सकते, तो अब गणेश जी आए हैं तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक, कि हमारी बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब शायद गणपति जी उनकी सुन लें, यही उम्मीद से वो बच्चे गणपति भगवान की शरण में गए हुए थे। ये रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, एक कमरे का भवन है, उस पे गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठ के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। की तो बात ये है सर, जो है कि अपने यहाँ पे समथिंग 1 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। हमने विभाग स्तर से जो है लेखा पढ़ी किया हुआ है, और जिला पंचायत से लेके जनपद से लेके सभी स्तर से हमने जो है लेटर लिखा हुआ है, और उसका कोई जवाब अभी मिल नहीं पाया है भवन के लिए। अब यहाँ पे व्यवस्था ये है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत जो पड़ता है, अपन वहाँ पे भवन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वहाँ से जाने में बड़ी परेशानी होगी। और यहाँ पे जो मौजूद है कि यहाँ पे भवन है नहीं है, शासकीय जो है ये रंगमंच है, तो इसी पे व्यवस्थित किया गया है। भवन ज़्यादा जर्जर है, उस स्थिति को देखते हुए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाया गया है, परेशानी तो ना हो। अब गणपति बब्बर का तो अभी त्योहार चल रहा है, और अच्छी बात है कि गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनका यदि उनका सहयोग, उनको आशीर्वाद मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनके बीच में लोग बच्चे भी एक तरह से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, और बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा एक मौका मिला है। हम चाहते तो वो पंडाल बाहर भी बनवा सकते रहे गणेश जी का, लेकिन ये सब लोगों की सहयोग है जो आज ये बीच में बैठे हुए बब्बर जी।